नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सर, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। मैं आज का ये जो आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हमने एक जगह इकोनॉमिक्स के बुक्स को कलेक्ट कर रखा है और भी कुछ बुक्स हैं, उनको हमने एक जगह कलेक्ट किया और यहाँ से विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाएं हैं वहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो वो चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, वहां पर प्रश्न आ जाएगा। तो आप इन सबको यानी क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा। देखिए अभी यूजीसी नेट का एग्जाम है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा। टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम है, कोई ना कोई यानी बुक्स पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और अपडेट तक का हम आपको बुक्स बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकों को हमने यहाँ कलेक्ट किया है जो इकोनॉमिक्स की है एक साथ। द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो जो अल्प विकसित देश हैं उनमें पूंजी निर्माण की जो समस्या है, तो ये पुस्तक किसने लिखा? ये रेगनर नक्स ने लिखा है। रेगनर नक्स संतुलित विकास के समर्थक हैं और रेगनर नक्स ने गरीबी का दुष्चक्र संबंधी सिद्धांत दिया था। ठीक है, और रेगनर नक्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि एक देश गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है या गरीब था। ठीक, तो ये आप स्टेटमेंट्स और ये बुक्स का नाम याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आएगा। फिर चलिए हम अगली पुस्तक देखते हैं। एशियन ड्रामा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। गुन्नार मेडाल की ये पुस्तक है और गुन्नार मेडाल ने भारत में साइक्लिक प्लान को जो है क्या किया था, जनरेट किया था, यानी चक्रीय जो है योजना इन्होंने भारत के लिए दिया था। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? गुन्नार मेडाल की। फिर देखते हैं अगली पुस्तक, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ये एडम स्मिथ की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और एडम स्मिथ क्या है? अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्हें पूंजीवादी प्रणाली का समर्थक माना जाता है और एडम स्मिथ ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो लेसेस फायर यानी क्या है? थ्योरी है, हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसी सिद्धांत की वजह से इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि प्राप्त हुई है। इन्होंने मार्केट की दो शक्तियों की बात किया है जिसे इनविजिबल हैंड्स कहा गया है, जो डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने आपको शुरुआती लेक्चर में बताया है। अपने चैनल पर जो इंट्रोडक्शन दिया है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, तो आप वहां पर जाके विशेष और जानकारी प्राप्त कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल, यानी कि इनकी परिभाषाओं में कुछ कमियां आई थी तो प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है वो पुस्तक लिखी थी। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए मार्शल ने उपयोगिता को संख्या के रूप में मापने का कार्य किया था और भी मार्शल ने कई प्रकार के मांग के नियम के बारे में बताया, मांग की लोच के बारे में बताया। ये सब मार्शल की देन है। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये पुस्तक जो है जॉन रॉबिन्सन की है। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र की सार्थकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये पुस्तक लिखी। और रॉबिन्सन जो है हमारे मनमोहन सिंह के गुरु हैं और ये मॉनेटरी जो है, इनका जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है वो इनका फील्ड रहा है और इन्होंने अपने प्रतियोगिता के बाजार की भी पुस्तक लिखी। देखिए आगे देखते हैं अगली पुस्तक, द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, इट इज ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इन्हें भारत के संविधान निर्माण का जो है श्रेय भी जाता है। एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और आपको एक बात जो पता नहीं होगी मैं आपको बता दूं, वो है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है क्या है, वो इकोनॉमिस्ट भी है, यानी इन्होंने इकोनॉमिक्स से भी पीएचडी किया था और ये पहले भारतीय है जिन्होंने विदेश में जाकर के पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी अर्थशास्त्र के विषय में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, ये इनकी फेमस पुस्तक है, आईएएस और पीसीएस में पूछी जाती है। द ओरिजिन इट्स एंड सॉल्यूशन और द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये भी काफी फेमस पुस्तक है। इनकी और भी पुस्तकें हैं, उनके बारे में और डिटेल से बारे में आगे चर्चा करेंगे। हेलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस की पुस्तक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया, जनसंख्या को कैसे रोका जाए, उसके रोकने के लिए दो उपाय बताए, या तो व्यक्ति स्वयं प्रतिबंध लगाए या तो नेचर प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है, तो अगर नेचर जनसंख्या को रोकता है तो इसे पॉजिटिव चेक कहा जाता है और अगर व्यक्ति जनसंख्या को रोकता है तो इसे प्रिवेंटिव चेक कहा जाता है, यानी कि क्या? निवारक प्रतिबंध। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देखिए अभी आरओ के परीक्षा में पूछ लिया गया था, तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ये किसकी पुस्तक है? तो ये माल्थस की पुस्तक है। माल्थस ने बताया कि प्रकृति ने अपनी मेज कुछ ही व्यक्तियों के लिए सजाई है, जो बिना बुलाए आएंगे वो भूखे मर जाएंगे। यानी अगर
जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे और बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, तो इन्होंने बताया था कि जनसंख्या घातांकीय तरीके से बढ़ती है और खाद्य पदार्थ अंकगणितीय तरीके से बढ़ते हैं और 25 वर्षों में खाद्य पदार्थ डबल हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ आधे हो जाते हैं और जनसंख्या डबल और समस्याएं उत्पन्न। फिर देखें हिंद स्वराज, यंग इंडियन, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, टॉवर्ड्स ऑफ नॉन वायलेंस, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तकें हैं गांधी जी की, और गांधी जी की भी क्या थे, अर्थशास्त्र को अपने जीवन का एक अंग मानते थे। इनका जो अर्थशास्त्र है वो ट्रस्टीशिप पर बेस्ड है। तो आपको ये पुस्तकें पूरी याद करना है, यहाँ से मेरी कोई ना कोई पुस्तक एग्जाम में जरूर आ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए कैपिटल्स एंड ग्रोथ, ये जेके गिलब्रोथ की ये पुस्तक है। मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जेएम कीन्स की, और जेएम कीन्स ने इस पुस्तक को 1936 में पब्लिश किया था। और जेएम कीन्स ने विश्व में जो 1929 और 30 में मंदी आई थी उसको निकालने के लिए, यानी कि जो अमेरिका में न्यू डील पॉलिसी लागू हुई थी उसमें रूजवेल्ट जो थे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको ये सलाह दी थी कि राजकोषीय नीति का क्या किया जाए, यूज किया जाए। द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, यानी कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता, एकाधिकारिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जॉन रॉबिन्सन। हाँ ठीक है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारिक प्रतियोगिता, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये भी रॉबिन्सन की पुस्तक है। और रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र के संबंध में सबसे अच्छी परिभाषा दी है, दुर्लभता से संबंधित, चयन से संबंधित और यानी कि सीमितता से संबंधित परिभाषा। बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया, नेट में भी। ये बॉमिल का है, बॉमिल का विक्रय आय अधिक्रमीकरण मॉडल है, उनकी ये पुस्तक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जेके गिलब्रोथ की पुस्तक है। प्लानिंग द पुअर, बीएस मिन्हास की पुस्तक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बैरियर ऑफ न्यू कंपटीशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेन की पुस्तक है, ये अर्थशास्त्री है, इन्होंने सीमा लिमिट मॉडल को दिया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं द इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ द मार्जिनल कैपिटल, ठीक, कैपिटलिज्म, ये मॉरिस डी मॉरिस की पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। ये टीजीटी पीजीटी नेट में पूछा जाता है, ये एसएससी वालों को याद नहीं करना है, ये वाली जो ऊपर वाली है। एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का संचय, रॉबिन्सन की पुस्तक है, ये भी काफी फेमस पुस्तक है, टीजीटी पीजीटी और नेट में पूछा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, ये जो है लियोनटीफ की पुस्तक है, लियोनटीफ ने आगत और निर्गत मॉडल को दिया था। ठीक है, तो ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, नेट में। ये एसएससी वालों को याद नहीं करना है, एसएससी पीसीएस वालों को। दास कैपिटल एक किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की, ये याद करना है सभी लोगों को। कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के जनक कहा जाते हैं, उन्होंने दास कैपिटल और यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, और दास कैपिटल जो पुस्तक है इसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। फ्री ट्रेड टुडे, जगदीश भगवती की पुस्तक है, काफी फेमस पुस्तक है। जगदीश भगवती ने इनइक्वालिटी पर भी काम किया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्होंने ये पुस्तक दी थी और इन्होंने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान लगाया था। ठीक है, 1867 और 68 के लिए, और ये पुस्तक यानी पब्लिश की थी। फिर आगे देखिए आप पॉलिटिकल्स ऑफ चरखा, जेबी कृपलानी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, इनको क्या मिला हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। ये पहले विदेशी हैं पूर्ण रूप से जिन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और जो है ये 1954 में स्टार्ट किया गया। इसका जो यानी कि जो पुरस्कार का आकार है वो पीपल के पत्ते के समान है। इंदिरा गांधी पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति है जिन्हें खेल के क्षेत्र में एक पुरस्कार मिला। ठीक है, बकाया हम पुरस्कार को जब पढ़ाएंगे तो वहां पर और भी डिटेल्स देंगे। द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, बिमल जालौन की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिमल जालौन क्या थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और अभी हाल ही में आरबीआई का गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है, उर्जित आर पटेल को हटा करके शक्तिकांत को अपॉइंट कर दिया गया और शक्तिकांत आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है,
फिर आगे आप देखिए व्हाट वेंट रॉन्ग, ये किरण बेदी की पुस्तक है, ये पहली IPS लेडीज थी। द रोड अहेड, ये बिल गेट्स की पुस्तक है ना, ये काफी जो है क्या थे, रिचेस्ट पर्सन थे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये अरुंधति राय की पुस्तक है, ये साहित्य के क्षेत्र में लिखी गई है। हाफ अ लाइफ, यस नायपाल जो है ये इनकी पुस्तक है, काफी फेमस पुस्तक है। फिर कुछ और पुस्तकों को हम देख लेते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो है कभी न कभी एग्जाम में आ जाती हैं। भारत की आत्माएं, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। भारत की आत्मा, ठीक है, ये आय नहीं है, ये यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है फॉन्ट की वजह से। भारत की आत्मा, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी मृत्यु लाठी यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई गई लाठियों के कारण हो गई। इंडिया टुडे, ये रजनी पामदत्त की पुस्तक है। नील दर्पण, नील बंधु और यानी कि ये क्या है, गदर, ये लाला हरदयाल की पुस्तकें हैं। और अभिनव भारत, ब्रिटिश सावरकर की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, काफी फेमस पुस्तकें हैं। फिर देखेंगे गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ल्ड ऑफ टाइम्स, ब्रोकन ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सरोजनी नायडू की पुस्तक है, ठीक है। तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत निर्माण जैसे जो यानी कि योजना है उसके कॉन्सेप्ट को दिया था वर्ष 2005 में, और विजन 2020 इन्हीं का प्रोग्राम है, ठीक है। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, और जो है SCS यानी कि SS ऑन गीता, ये किसकी है, अरविंदो घोष की पुस्तक है। एसे ऑन गीता, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये अरविंदो घोष की पुस्तक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। मातोश्री, ये काफी चर्चा में रही है, सुमित्रा महाजन की पुस्तक है। ये जो है क्या थी, लोकसभा की अध्यक्ष चुनी गई थी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये भी पुस्तक है अंधेरे से उजाले की तरफ, ये काफी फेमस पुस्तक है। अरुण जेटली ने जब अपना बजट पेश किया तो ये पुस्तक पब्लिश किया था, और ये काले धन को नियंत्रण करने के लिए ये पुस्तक जो है बताती है। ओके, थैंक यू दोस्तों, ये जो है सभी पुस्तकें हैं, आपने इन पुस्तकों के बारे में देखा। आप सभी लोग इन सबको याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से ये मानिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू।